Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn unit number 1 from General Science grade 4. So let's move towards today's lesson. Our today's topic is about brain from book page number 13. Brain कहते हैं दिमाग को. The brain is the most important part of our body. जो दिमाग है वो हमारे जिस्म का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है. इट इज़ प्रेजेंट विद इन आवर स्कल और ये हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी और हमारे सारे जिस्म के जो काम हैं उनको कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है हमारा ब्रेन या दिमाग. इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मालूमात इकट्ठी करता है. एंड डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स आवर बॉडी शुड गिव. और ये फ़ैसला करता है कि किस तरह से हम रिस्पॉन्स करेंगे जो हमारी बॉडी को करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. पौधों के हिस्से और उनके काम. There are 5 important parts of a flowering plant. के 5 अहम हिस्से होते हैं किसी फूलदार पौधे के. These are called roots. इनको हम कहते हैं roots, stem, leaf, flower and seed. Each part performs its particular function. हर एक हिस्सा अपना मखसूस काम सरअंजाम देता है. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि जो हमने 5 पार्ट्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहले ये हिस्सा है जो कि रूट्स कहलाता है, जो कि ज़मीन के अंदर होता है. और इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो हिस्सा होता है वो स्टेम है. स्टेम से ऊपर फ्लावर हैं, फिर फ्रूट है और साथ में लीव्स हैं. तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं. द रूट इज़ प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. कि रूट्स या जड़ें मौजूद होती हैं ज़मीन के अंदर. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी जो शाखें हैं वो फैलती हैं मुख्तलिफ. जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस साइड पे भी हैं, इस साइड पे भी हैं और ये नीचे की तरफ भी हैं. कि इसकी जो शाखें हैं वो फैल जाती हैं मुख्तलिफ सिमतों में. द रूट्स एंटर प्लांट्स इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल. अब जो रूट्स हैं इनका काम क्या है कि ये पौधे को ज़मीन में गाड़े रखती हैं मट्टी के अंदर और जज़्ब करती हैं पानी को और मादनियात को फ्राम द सॉइल, मट्टी से या ज़मीन से. स्टेम पौधे का ये वाला हिस्सा है. द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड. जो स्टेम है ये ग्रो करता है, ये बड़ा होता है ज़मीन से बाहर की तरफ. अ स्टेम हैज़ मैनी ब्रांचेस. एक जो स्टेम होता है उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं. जैसे यहाँ से ये एक है और ऊपर जाके इसकी शाखें मुख्तलिफ हो गई हैं. There are many leaves on the stem and its branches. काफ़ी सारे पत्ते होते हैं और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उन पे भी काफ़ी सारे लीव्स लगते हैं. The stem transports water and minerals from roots to the leaves. अब जो स्टेम है इसका जो मेन काम है वो क्या है कि रूट से ये पानी और जो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, वो लेके जा रहा है कहाँ तक? पत्तों तक. मतलब ये कि खुराक को पहुंचाने का काम कर रहा है. इट आल्सो सपोर्ट्स द प्लांट. और ये आल्सो सपोर्ट्स द प्लांट मतलब ये कि पौधे को मदद देता है. यहाँ पे एक्टिविटी है, ये आप घर में कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से. व्हेन यू लुक एट अ प्लांट, जब आप किसी पौधे को देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नोटिस. तो कौन सी पहली चीज़ है जो आप नोटिस करते हैं? द फर्स्ट थिंग यू यूजुअली नोटिस इन अ प्लांट इज़ इट्स लीव. जो पहली चीज़ है जो आप फ़ौरन आम तौर पर नोटिस करते हैं वो उसके पत्ते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स. पत्ते मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, उनकी शेप मुख्तलिफ होती है. यूजुअली द लीव्स आर ग्रीन. आम तौर पर पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं. The important function of leaves is to make food for the plant. लीव्स का जो सबसे अहम काम है वो क्या है कि वो खुराक बनाते हैं. किसके लिए? प्लांट के लिए. फ्लावर्स, फूल. द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स.
कि जो फूलदार पौधे होते हैं उनके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। मुख्तलिफ़ पौधों के जो फूल होते हैं उनके साइज़ मुख्तलिफ़ होते हैं, उनके रंग मुख्तलिफ़ होते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड फ्राम द फ्लावर। और फ्रूट और जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो बनते हैं फूलों से। डिड यू एवर वंडर अबाउट द पर्पज़ ऑफ दीज कलरफुल फ्लावर्स? क्या आपको कभी हैरानगी हुई कि क्या मकसद है इन खूबसूरत फूलों का? सीड्स, बीज। When seeds are formed within the flower, the area surrounding the seed ripens into fruit। कि जब सीड जो है वो बनता है फूल में, तो जो आसपास का उसका एरिया होता है, द सीड रिपन इनटू फ्रूट, तो वो क्या होता है, उसमें जो सीड होता है वो पक जाता है फ्रूट के अंदर। Some fruits such as mango, apricot, peach have only one seed। कुछ फ्रूट्स जिसमें आम है, एप्रिकॉट, खुबानी वगैरह और पीच वगैरह जो है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सीड होता है। सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, ये पपाया है, ये वाटरमेलन है, एंड गोवा एक्सेट्रा। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीड्स ज़्यादा होते हैं। व्हेन अ सीड इज़ सोन, अ न्यू प्लांट जर्मिनेट्स फ्राम इट। जब एक सीड को बोया जाता है तो उसमें से नया पौधा जर्मिनेट होता है या निकलता है।